हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है रेड ब्लड सेल। ओके, तो आज हम लोग जो है ब्लड के बारे में बात करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बनता है जो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बन रहा है कि यह जो है रेड ब्लड सेल जो होता है, इसको तरल संयोजी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि मानव का रक्त जो होता है वो कैसी संयोजी उत्तक होती है, तो वो तरल संयोजी उत्तक होता है। इसको याद रखना है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, पूछा जा सकता है आपसे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो वो आपको याद रखना है। दूसरा है कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8 के बीच होता है, और इसलिए हम लोग कह भी सकते हैं कि मानव रक्त का जो है पीएच मान अधिक होने की वजह से क्या होती है, क्षारीय होता है। यानी कि रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्षारीय होता है। ओके, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त उपस्थित होता है, यानी कि मानव शरीर में जो होता है खून की मात्रा कितना लीटर उपस्थित होता है, तो वो 5 से 6 लीटर तक का वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पाँचवा जो पॉइंट है यहाँ पर ये है कि हमारे रक्त में 45% रक्त कोशिकाएं और 55% प्लाज्मा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है, तो 55% होता है, और रक्त में जो है 45% रक्त कोशिकाएं होती है। ठीक है ना। रक्त कोशिकाएं कितना होता है, 45%, और उसमें 55% केवल क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो याद रखना है। अगला छठा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो छठा पॉइंट में कहा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिका केंद्र विहीन होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो केंद्रक विहीन होती है, यानी कि केंद्रक नहीं होता है। एक नोट में यहाँ पर हमने लिखा है, कि ऊँट के आरबीसी में, यानी कि जो ऊँट का लाल रक्त कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अलग बन रहा है कि हमारे मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है उसमें केंद्रक विहीन होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊँट का जो लाल रक्त कोशिका होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया यहाँ से बन रहा है। तो आठवां हम लोग पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से आठवां पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि मानव शरीर का जो है लाल रक्त कोशिकाएं वो लाल क्यों दिखता है, किसके वजह से दिखता है, तो वो क्या है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु मौजूद होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी खनिज उपस्थित होता है, तो वो क्या हो जाएगा, लोहा मौजूद होता है। यहाँ पर 9वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो 9 पॉइंट में ये है कि आरबीसी का आकार उभयोत्तल होता है, यानी कि आरबीसी जो होता है लाल रक्त कोशिका का आकार जो होता है वो कैसा होता है, उभयोत्तल होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो उभयोत्तल आकार होता है। ओके, 10वां यहाँ पर पॉइंट आपका ये है जिसमें कहा जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, यानी शरीर में जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका क्या काम है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ये है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक ना। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त के माध्यम से होता है, और वो भी रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अंदर एक क्षमता होती है, और वो ये क्षमता होता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, जिसके वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में जो वायु जाता है तो उससे हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन के कुछ अंश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी फिर वो बचे हवा के साथ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में प्रवेश करती है, और यहाँ से हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में होता है। ओके, चलो, तो यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो ये रोग के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी से होती है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक की कमी से ही हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। और आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन का कमी का मतलब होता है रक्त की कमी, यानी खून की कमी। ठीक ना। हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो मतलब रक्त का मान ज़्यादा हमारे शरीर में है, अगर कम है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहने से रक्त की मात्रा कम होता है, और रक्त की मात्रा, खून की मात्रा हमारे शरीर में कम होने से एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा।
अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पर 12 नंबर में बन रहा है वो ये है कि मानव शरीर के फेफड़ों में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होती है। अब क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर के फेफड़ों में, फेफड़ा जो होता है उसमें रुधिर जो होता है, खून जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक ना। यानी कि इसका कहने का पर्पस ये है कि आपको पता है कि वायु जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो कहाँ आता है, फेफड़ा में ही आता है। और फेफड़ा में बहुत सारे झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, पूरा तंतु फैला होता है पूरा फेफड़ा में। और उस झिल्ली में जो रक्त मौजूद होता है उसका केवल और केवल यही काम होती है कि वायु के साथ आए हुए ऑक्सीजन की कुछ मात्रा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना, और फिर वही ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना, ठीक ना। तो ये पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला देख लेते 13 नंबर पॉइंट। 13 नंबर में कहा जा रहा है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि हम मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिका जो होता है उसका जीवन काल यानी कितने दिनों तक वो ज़िंदा रहता है। तो वो 120 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक ना। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 14 नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो 14 नंबर में कहा जा रहा है कि आरबीसी के नष्ट होने का स्थान क्या है, प्लीहा है। यानी कि लाल रक्त कोशिका नष्ट होने का जो स्थान है, मरने का जो स्थान है वो क्या है, प्लीहा है, ठीक ना। प्लीहा जगह का नाम है। और यहाँ पर दिया है यकृत दोनों, यानी कि प्लीहा और यकृत दोनों, यानी दोनों जगह जो है आरबीसी नष्ट हो सकता है, ठीक ना, यानी होता है। चलिए आगे यहाँ पर कहा जा रहा है 15 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो 15 नंबर में कहा जा रहा है कि प्लीहा हमेशा शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यानी प्लीहा जो होता है वो हमेशा कैसा रक्त प्राप्त करता है, तो शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, इसीलिए इसे शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि प्लीहा हमेशा शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, इसीलिए इसे शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट ये है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा गया है, तो प्लीहा को कहा गया है। चलिए तो अगला पॉइंट आप देख लेते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो है श्वसन वर्णक है, ठीक ना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि श्वसन के माध्यम से ही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के कुछ अंश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक कहा जा सकता है 100%। अब यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 18 ग्राम HB पर मात्रा जो है नॉर्मल इंसान के अंदर जो है इतना रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा मौजूद होना चाहिए। समान वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कहा जा रहा है कि 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि पर ग्राम डेसीलीटर के बीच होता है, ठीक ना। यानी कि समान वयस्क पुरुष जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होना चाहिए वो 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच में रेंज में होना चाहिए, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर में कहा जा रहा है कि रक्त में लोहे की कमी के कारण, ठीक ना, रक्त अल्पता या फिर अरक्तता रोग हो जाती है, ठीक ना, जिसे अमोनिया रोग भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है, एनीमिया होना चाहिए। ओके, चलो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रक्त में लोहे की अधिकता के कारण सिडेरोसिस बीमारी हो जाती है। यानी कि एक तो हो गया रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन यहाँ पर कहा रक्त में लोहे की अधिकता के कारण, जब लोहे आयरन की मात्रा जब खून में ज़्यादा हो जाएगा तब यहाँ पर जो है सिडेरोसिस बीमारी हो जाता है। उसका नाम क्या है, सिडेरोसिस। ओके, इस बीमारी का नाम याद रखिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के दौरान हमारे रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के गाल लाल दिखाई देते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना, कि ऑक्सीजन की कमी के दौरान, जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में रक्त में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऊंचे क्षेत्रों में जो लोग रहता है, जो लोग हाइट पर रहता है, जैसे जो क्षेत्र काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी रहने के कारण क्या होता है, लाल रक्त कोशिका की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का गाल जो होता है वो कैसा दिखता है, वो लाल दिखता है। गाल जो होता है वो लाल दिखता है। क्यों? ये हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 मिलियन आरबीसी को अस्थि मज्जा पर सेकेंड उत्पादन करती है। यानी कि कहा जा रहा है
कि प्रत्येक सेकेंड, ठीक है, प्रत्येक सेकेंड अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है वो कितना, 5 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो याद रखिएगा कि 5 मिलियन लाल रक्त कोशिका को अस्थि मज्जा जो है वो पर सेकेंड उत्पादन करती है, ठीक ना। तो यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण किस में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चंस आपका जो है लाल रक्त कोशिका से बन रहा था वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस आपको बता दिया। तो इससे बाहर जो है आपको लाल रक्त कोशिका से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी 100% अगर इतना कवर कर लेते हो तो यहाँ से एग्ज़ाम में बाहर आपको नहीं आएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो लाता हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।